जी तो नाज़रीन, क्रिकेट की तारीख का जो सबसे बड़ा मैच होता है वो आज होना था। पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा होना था और वो हुआ, मैच हुआ। और एज यूजुअल पहले की तरह ही, जिस तरह हर बार जो है वो इंडिया की टीम आती है, पाकिस्तान को जो है वो अंडर प्रेशर करती है। अगर पहले बैटिंग करे तो अच्छा स्कोर करती है, अगर पहले बॉलिंग करे तो पाकिस्तान की विकेट उड़ाती है। और उसके बाद जो है वो सुकून से पूरा मैच जो है वो एक साइड पे लग जाता है और पाकिस्तान क्रॉलिंग करते हुए, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, पाकिस्तान जो है वो बड़ी मुश्किल से उनको रोकने की कोशिश करती है। या जो अगर स्कोर करना होता है तो स्कोर में जो है वो अपनी विकेट्स गंवाती है, ट्रम्बल करती है। बैट्समैन जो है वो आते हैं जाते हैं, डगआउट में जाके बैठ जाते हैं, कोई बाउंड्री लगती है, फिर विकेट आ जाती है। तो इसी तरह का सिनेरियो हमारा कुछ अरसे से चल रहा है, कुछ सालों से चल रहा है। हम हर आईसीसी इवेंट में इंडिया का मुकाबला करते हैं, हर एसीसी इवेंट में इंडिया को फेस करते हैं और उसके बाद जो है वो हम हार के अपना समूह बना के अपना समूह लेके बैठ जाते हैं। यही हाल हमारे क्रिकेटर्स का है, यही हाल हमारी अपर मैनेजमेंट का है और यही हाल हमारे फैंस का है। बहुत उम्मीद से आते हैं, बहुत पुरुमीद पुरजोश होके आते हैं, टिकट्स लेते हैं, पैसे लगाते हैं, जो जिन जिन कंट्रीज में मैच होते हैं वहां पे जाते हैं, एकोमोडेशन देते हैं, सारा कुछ करते हैं, मगर फिर उम्मीदों के ऊपर पानी फिरता हुआ देख के आधे ही मैच से या मैच से खत्म होने के कुछ देर पहले ही जो है वो घरों को आ जाते हैं, क्योंकि मैच होता ही नहीं है, मुकाबला होता ही नहीं है, वन साइडेड अफेयर हो जाता है। इंडिया हर बार जो है वो आती है, पाकिस्तान को हराती है और घर चले जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान जो कि एक पुरानी सरफेस पे खेल रहा था इंडिया के मुकाबले में, और वो श्रीलंका की कोलंबो शहर के अंदर प्रेमदासा स्टेडियम जो है उसके अंदर ये मैच था। और ये वो पिच थी जो कि इस्तेमाल शुदा थी, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मुकाबला जिम्बाब्वे का मैच हुआ था, जो कि एक लो स्कोरिंग मैच था। उसमें ऑस्ट्रेलिया को जो है वो जिम्बाब्वे ने हराने में कामयाबी हासिल की थी। और इसी पिच के ऊपर, इसके ऊपर कुछ जो है वो बेहतरी नहीं की, उसी यूज्ड पिच के ऊपर जो है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच था। तो ये पिच एक्सपेक्टेड थी कि ये ड्राई होगी, पहले से ज्यादा ड्राई होगी, और यहाँ पे स्पिनर्स का जो रोल है वो बहुत ज्यादा होगा। हमने देखा कि हमारे स्पिनर्स, जब पहले पाकिस्तान ने ऑब्वियसली टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग का फैसला किया, जो कि मेरे ख्याल से एक ठीक फैसला था, मगर आप उस चीज को कैपिटलाइज नहीं कर सके। पहले ही ओवर में सलमान अली आगा ने जो एक कॉल ली, खुद फ्रंट से आए, उन्होंने लीड किया टीम को। उसके साथ साथ जो है वो उनके मेन बैटर जिन्होंने पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा था, अभिषेक शर्मा, उनकी विकेट निकालने में कामयाब रहे। पहले ही ओवर की आखिरी बॉल के अंदर जो है वो उनकी विकेट निकाल पाए और सिर्फ एक रन दिया। उसके बाद फिर आते हैं हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी आते हैं। शाहीन शाह अफरीदी बॉल करवाते हैं, बाउंड्रीज लगती हैं, पहले ओवर के अंदर ही वो 15 स्कोर खा लेते हैं। उसके बाद जो है वो जो एक मोमेंटम पहली विकेट हासिल करने के बाद बना था वो टूट गया। अब मैंने जब प्रीव्यू कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि हमें अभिषेक शर्मा का तो बहुत कहा जा रहा है, वो ऐसे कर देगा, वो वैसे कर देगा, और हम भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर टेंशन में है, और हमारे प्लेयर्स जो है वो उसको लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, यकीनी तौर पे उसके ऊपर वर्किंग भी कर रहे होंगे। लेकिन मैंने तब भी आपको यही कहा था कि जिस बंदे के ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है वो है ईशान किशन, क्योंकि जो अभिषेक शर्मा था वो अपनी फॉर्म से अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो उन्हें एक मुश्किल का सामना था, और फिर उनकी तबीयत भी कुछ ज़्यादा सही नहीं थी, नासाज थे वो। आज एज यूजुअल वो पहले ओवर के अंदर आउट हो गए, मगर जो हाल अभी ईशान किशन ने किया वो जो है वो बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने इतनी टफ पिच के ऊपर, जहां पे स्पिनर्स का बॉल इतना ग्रिप कर रहा था, बॉल इतना टर्न हो रहा था, पिच इतनी ड्राई थी कि स्पिनर्स को जो है बहुत अच्छी ग्रिप मिल रही थी, मगर उसका ना परवाह की, उसके ऊपर जो है वो जरा सा भी उन्होंने अपने तेवर नहीं दिखाए। अब ईशान किशन ने इस तरह की बैटिंग की कि हमारे बॉलर्स को उन्होंने किसी भी तरह से समझ ही नहीं आने दिया कि हमने किस लाइन और किस लेंथ के ऊपर जो है वो बॉलिंग करनी। साइम अयूब ने अच्छी बॉलिंग की, अपने 4 ओवर का स्पेल किया, उनकी बॉल ग्रिप हो रही थी, उन्होंने 3 विकेट्स भी निकाले और सिर्फ 25 स्कोर दिया। उस्मान तारिक आए, उस्मान तारिक को गोके बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया गया, मगर उस्मान तारिक बहुत उनको मोहतात होकर खेला। सूर्या कुमार यादव उनको अच्छा खेले थे, मगर मोहतात होकर उस्मान तारिक को जो है वो 4 ओवर का जो उनका कोटा था उसमें उन्हें सिर्फ 24 स्कोर लगा, जो कि रना बॉल बनता है, और 1 विकेट निकालने में भी कामयाब हुए उन्हीं के कप्तान सूर्या कुमार यादव की, जो कि सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे इस मैच के। उसके बाद जो है वो फिर नवाज की हम बात कर ले, नवाज भी फिंगर स्पिनर, तो नवाज आए हैं, नवाज ने भी अच्छी बॉलिंग की, उन्हें विकेट तो नहीं मिली, मगर 4 ओवर का कोटा उन्होंने पूरा किया और सिर्फ 28 रन दिए। सलमान अली आगा स्टार्टिंग में आए थे, उन्होंने पहले ही 3 ओवर के अंदर अपने 2 ओवर उन्होंने पूरे करवा दिए थे, और 2 ओवर करवा के उसके बाद उन्होंने अपने आप को लेकर नहीं आए, 10 स्कोर खाया और 1 विकेट निकालने में कामयाब रहे। शाहीन ने 1 विकेट ली, 1 रन आउट हो गया, उसके अलावा कोई भी जो है वो बॉलर विकेट लेने में कामयाब नहीं रहा। शाहीन, शादाब खान जिन्होंने 1 ओवर करवाए 17 रन दिए, और अबराज जिन्होंने 3 ओवर करवाए और गालिबन कोई 37-38 स्कोर दिया। और इन तीनों का जो इनका जो कोटा है गालिबन बनते हैं 4 और 2 6 ओवर्स के अंदर 36 बॉल्स के ऊपर इन्होंने कोई 86-87 रन दिए,
और वहीं से जो है वो हमारा मैच जो है वो बहुत मुश्किल हो गया था। ये पिच किसी भी एतबार से 170 175 वाली थी ही नहीं। जब आपने बॉलिंग करके आपने इनिंग्स खत्म की तो उसी के बाद अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान अगर ये मैच जीता तो बहुत कोई एक्सेप्शनल बैटिंग होगी, किसी एक दो प्लेयर्स की पार्टनरशिप लगेंगे और बहुत जो है वो अपनी रूटीन से हट के और बहुत एक्स्ट्रा जाके एक्स्ट्रा एफर्ट करके जो है वो बैटिंग करेंगे, बहुत मुताद होकर बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग करेंगे। अगली टीम के ऊपर जो है वो टाइम बाय टाइम वो प्रेशर डालेंगे और फिर जाके जो है वो ये मैच जीतने में कामयाब हो पाएंगे, वरना ये मैच जीतना मुश्किल ही क्या नामुमकिन था इस पिच के ऊपर, इस तरह की जहां पे बॉल टर्न हो रही हो और जितना बॉल ग्रिप हो रहा हो, और फिर इंडिया की जिस तरह की बॉलिंग है उसके अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान की जिस तरह की वल्नरेबल बैटिंग रही है और अभी भी है, तो उसको ये स्कोर करना तो नामुमकिन काम था। मगर क्या ही कहते, उम्मीद हम लगा के बैठे थे और वैसा होना नहीं था। 175 उन्होंने स्कोर किया था और वो पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा साबित हुआ। पाकिस्तान तकरीबन 119 के स्कोर के ऊपर जो है पूरी टीम निपट गई और 61 स्कोर से पाकिस्तान को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। पहले ही मैं बात कर रहा था कि शाहीन की टीम के अंदर जगह नहीं बनती। बाबर के ऊपर भी हमने बहुत क्रिटिसिज्म किया, गो के लास्ट मैच में उनकी परफॉर्मेंस कदरे बेहतर थी, मगर आप ये वो परफॉर्मेंस नहीं है जो आप आपकी अपनी टीम के सीनियर मोस्ट प्लेयर से जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। शाहीन पूरे जितने भी उन्होंने 3 मैचेस खेले कहीं पे उनका बॉल सही से लैंड ही नहीं कर रहा, वो बॉल को डाल ही नहीं पा रहे और फिर उनको ये भी नहीं पता कि कंडीशंस को किस तरह से यूज़ करना। मैंने पहले भी कहा था कि वो स्टोर वंस नहीं करते, वो कटर्स उस तरह से नहीं करते और इन पिचेस के ऊपर ये बहुत अहम चीज़ें हैं। हमने बुमराह को भी देखा, हमने हार्दिक पांड्या को भी देखा, जिस तरह से उनका बॉल ग्रिप कर रहा था, जिस तरह से उनका बॉल जो है वो बाउंस ले रहा था और उनका बॉल जो है वो जिस तरह से वो सीम कर रहे थे। हमारे तो फास्ट बॉलर्स के अंदर जो है वो 2 ही ओवर करवाए, दोनों ओवर्स में किसी एक बॉल के ऊपर भी ऐसा नहीं लगा कि ये किसी भी तरह से ये पिच इस तरह से फेवर करेगी जिस तरह से इंडियन फास्ट बॉलर्स को फेवर की। तो शाहीन का कोई मैच ही नहीं था, शाहीन की कोई जगह ही नहीं थी टीम के अंदर। सलमान मिर्जा आपके पिछले 1 साल के अंदर रेगुलर परफॉर्मर है, जिस भी जगह पे आप उनको लेके आए उन्होंने आपको परफॉर्म करके दिया। वर्ल्ड कप का भी पहला मैच खेला तो आपको पहली विकेट उन्होंने ही निकाल के दी और अपने जो है वो पहले ही मैच के अंदर उन्होंने 3 विकेट्स निकाली थी और बहुत अहम किरदार अदा किया था नीदरलैंड के खिलाफ आपकी जीत में। मगर आपने अगले मैच में बड़े नाम के करते शाहीन को रख लिया, सलमान मिर्जा को ड्रॉप कर दिया। फिर बाबर के ऊपर बात करें तो बाबर से जो है वो उम्मीदें लोगों को होती हैं, उनके फैंस को होती हैं, मगर एज यूजुअल हमें पता है कि उनसे होना नहीं है। उनके जो है वो अभी उनकी जो गेम है वो इस तरह की है ही नहीं कि आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो इस तरह की जो है वो शॉट्स खेलेंगे, इस तरह का जो है वो मैचअप करेंगे जिस तरह से ईशान किशन खेलता है या जिस तरह से अभिषेक शर्मा खेलता है या जिस तरह से हार्दिक पांड्या खेलते हैं। आप उनसे ये ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ना उनसे होने वाला है, हमने देख लिया है। उनका जो टाइम था ना उन्होंने इवॉल्व किया है, ना जो है वो उन्होंने कोई अपनी गेम के अंदर कोई बेहतरी लाई है, बल्कि जितनी उनकी पहले गेम अच्छी थी उसमें मजीद तंजली ही आई है। तो ना बाबर की टीम में जगह बनती थी, ना शाहीन की बनती थी, ना फ़खर जमान की बनती थी, और सीधी सी बात है फ़खर जमान की तो आपकी प्लेइंग 11 में भी नहीं आ पा रहे। तो इनको वर्ल्ड कप में आप लेके क्यों गए हैं? किस बिना पे जो है वो इन प्लेयर्स को आप वर्ल्ड कप में शामिल कर रहे हैं और अपनी टीम के ऊपर एक बैगेज लेके जा रहे हैं इनके बड़े नाम का, मगर परफॉर्मेंस जीरो है। फिर हमारी जो बैटिंग थी उसमें हमें उम्मीद यही थी कि अगर आपके टॉप ऑर्डर चल गया, पहले 3 बैट्समैन साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और सलमान मिर्जा में से अगर कोई चल गया तो जो है वो ये मैच बन सकता है, अदरवाइज ये मैच जो है वो हमारे हाथ का नहीं है। तीनों नहीं चले, तीनों जो है वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद कुछ जो उम्मीद थी वो उस्मान खान ने दिलाई। उस्मान खान ने जो कि स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, हमें इस चीज़ के ऊपर कोई डाउट नहीं है। वो बहुत उनकी जब बैटिंग करते हैं तो बहुत फ्लुएंट नहीं लगते, बहुत ज़्यादा जो है वो आई कैचिंग नहीं लगते, जिसकी वजह से लोग उनके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं। और ये मैं मानता हूँ कि उनकी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मगर स्पिन को वो डोमिनेट करते हैं। बहुत ज़्यादा क्लासी और टेक्निकल बैट्समैन नहीं है, मगर स्पिन के ऊपर उनकी कमांड अच्छी है। उन्होंने आज दिखाया इतनी प्रेशर गेम के ऊपर, इतने प्रेशर मोमेंट के ऊपर उन्होंने आपको निकल के बाउंड्रीज लगा के दिखाई। वो कि 34 पे 44 किया, मगर वो आपकी टीम के अंदर नुमाया बैट्समैन थे जो नजर आ रहे थे और जो बिल्कुल प्रेशर नहीं ले रहे थे और जो एक एंड से प्रॉपर जो है वो बैटिंग कर रहे थे। उसके अलावा आपकी पूरी इनिंग्स के अंदर किसी बैट्समैन के अंदर ना गट्स नजर आए, ना जो है वो उनके अंदर टेम्परमेंट नजर आए और ना ही उनकी कोई शॉट नजर आई। तो सारा जो सिनेरियो है वो बड़े नामों का है। शादाब खान के ऊपर अगर बात करें तो उनको पहला ही ओवर जब करवाने के लिए लेके आए पावर प्ले के बाद, गालिबन वो 8वां ओवर करवाने आए थे और उसके अंदर उन्हें 17 स्कोर लगा, जहां पे बाकी बॉलर जो है वो अपनी बॉल ग्रिप कर रहे थे। साइम आ रहे थे, सलमान अली आगा आ रहे थे, नवाज आ रहे थे, उस्मान तारिक तब आए नहीं थे। तो शादाब ने पहली ओवर के अंदर 17 स्कोर खाया। फिर फील्डिंग में वो बहुत बेहतरीन है, मगर आज पता नहीं उन्हें उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की थी कि वो बिल्कुल ही डाउन एंड आउट नजर आ रहे थे। बाउंड्री के ऊपर उन्होंने इतना हम जो है वो सिंगल बनती थी जिसे उन्होंने चौका करवा दिया मिसफील्ड का। और फिर बैटिंग में भी आपको नजर आया वाज़े तौर पे 100 के स्ट्राइक रेट से उनकी कम बैटिंग थी और बिल्कुल ही जो है वो कुछ अच्छा नहीं करके गए। कोई कमाल की कोई इनिंग्स नहीं उन्होंने खेली कि जिसमें ये कहा जाए कि बाबर, शादाब और शाहीन आपके मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बड़े स्टार हैं, बड़े नाम हैं और यही आपको मैच जितवा सकते हैं। कोई कहीं से भी नजर नहीं आया कि ये आपके स्टार है। तो पाकिस्तान को जो है वो ये जो बैगेज लेके अपने साथ चल रहा है, ये जो लाइबिलिटीज, बड़े नाम की लाइबिलिटीज लेके चल रहा है, इंडिया ने बाकी टीमों ने इन चीज़ों को जो है वो ओवरकम किया है। इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया। बड़े नामों को वो जब तक उन्हें जरूरत होती है, जब तक वो परफॉर्म करते हैं तब तक वो रखते हैं। जब उनकी जरूरत नहीं होती और जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती वो निकाल देते हैं। उनको
आपको टीम जो है वो सबसे वो प्रायोरिटी पे होती है, प्लेयर्स प्रायोरिटी पे नहीं होते। हमारे यहाँ पे प्लेयर्स प्रायोरिटी पे होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो परफॉर्मर होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। अब्बास हफीदी को आपने 2 साल से सेटअप के अंदर रखा, वो आपका रेगुलर परफॉर्मर भी था, आपका पिछले साल का वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी था T20 के अंदर, आपने उसे किधर निकाल दिया किसी को नहीं पता, और फिर आपने टीम में उसे शामिल ही नहीं किया। लास्ट मोमेंट पे जो है वो नसीम शाह आपकी टीम में शामिल हो जाते हैं, रीसेंट परफॉर्मेंसेस कुछ भी नहीं है, शादाब आपकी टीम में शामिल हो जाते हैं, इंजरी से आते हैं, 2 साल उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं होती और आप उन्हें टीम में शामिल भी करते हैं, उन्हें वाइस कैप्टन भी बना देते हैं। बाबर आजम किस बिना पे टीम में आ जाते हैं कोई किसी को पता नहीं है, शाहीन किस बिना पे टीम में आ जाते हैं किसी को पता नहीं। अभी हारिस को ड्रॉप किया है, उसके ऊपर भी उनके फैंस का इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था कि जी हारिस BBL के अंदर इतनी विकेट्स लेके आया है और हमने जो है वो उसके ऊपर उन्हें बाहर निकाल दिए। हारिस को हमने एशिया कप में देखा ही था, उससे पहले भी हम देख चुके हैं कि ICC इवेंट्स में वो किस तरह से जो है वो पाकिस्तान को क्रुशियल मोमेंट के ऊपर वो फेलियर साबित होते हैं और प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते और अपनी बॉलिंग के ऊपर स्कोर देते हैं और पाकिस्तान को मैच हरवा देते हैं। हारिस को ड्रॉप कर दिया, अब इनको भी ड्रॉप करें तो शायद कुछ शक्ल बने। शाहीन को ड्रॉप करके सलमान मिर्जा को आना चाहिए, जो आपका पिछले 1 साल के अंदर जो है वो अच्छा परफॉर्मर रहा है फास्ट बॉलिंग के अंदर, वो आपको लीड कर रहा है, तो आपको उसे ही लेके आना चाहिए, उसे जो है वो नेक्स्ट मैच भी देना चाहिए। ख्वाजा नाफी को भी इंडक्ट करना चाहिए, जो भी और प्लेयर्स है जिनको ट्राई किया जा सकता है, जिनके अंदर पोटेंशियल है, आप उन्हें शामिल करें, बड़े नामों के पीछे ना जाए। अगर तो ये आप टूर्नामेंट जीतना चाहते हो, इसमें अच्छा करना चाहते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप जिस मर्जी नाम को शामिल करें, किसी को कोई जो है वो मसला नहीं होगा, क्योंकि उनके भी फैंस मौजूद हैं। ज़्यादातर इनके फैंस होते हैं वो उनको 1-2 इनकी शॉट्स चाहिए होती हैं, 1-2 इनकी विकेट्स चाहिए होती हैं, उनके क्लिप्स निकालने के लिए काफ़ी होता है। और बाकी जो रियल क्रिकेट फैन है जो कि पाकिस्तान की टीम को ग्रो करते देखना चाहता है, वही सैड होता है, उसके लिए जो है वो मसला होता है, पाकिस्तान की आवाम के लिए मसला होता है। ऊपर जो बैठे लोग हैं वो भी हर इवेंट के बाद ये कह देते हैं सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा, बड़े नाम बाहर होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन हम ये देखते हैं सारा टाइम जो है वो आप नए प्लेयर्स को मौका देते हैं, और जब एंड टाइम क्रंच मोमेंट के ऊपर वर्ल्ड कप का टाइम आता है, अब इन बड़े नामों को ले जाते हैं, आसान सीरीज में इन बड़े नामों को ले जाते हैं, और ये फिर जो है वो टीम का वही हाल होता है जो हम देखते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। हमारे वर्ल्ड कप्स के अंदर, हमारे ICC इवेंट्स के अंदर, ACC इवेंट्स के अंदर जो है वो हमें बहुत बुरी तरह से हर जगह पे शिकस्त का सामना है। चैंपियंस ट्रॉफी हम पहले राउंड से बाहर हो गए, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें 2024 के, हम पहले राउंड से बाहर हो गए, और वो हमारा इतना आसान था वो राउंड के, USA की टीम से हम हार के बाहर हो गए। इंडिया के अलावा हमारा कोई हरीफ नहीं था, हम सीधा जो है वो आगे जाते थे, मगर USA ने पहली बार हमारे साथ खेला, पहली बार उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाई किया, और पहली बार ही जो है वो हमें हरा के वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए थे। तो इस बार ये ज़रा उम्मीद है कि हम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, मगर उसके बावजूद अगर आपने जीतना है, आगे बड़ी टीम्स आएंगे, अगर आपने उनका मुकाबला करना है, तो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए आपको परफॉर्मेंस को मौका देना है, रीसेंट परफॉर्मेंसेस के ऊपर जाना है, स्टार नेम्स के ऊपर नहीं जाना, और बड़े बड़े नामों को जो है वो एकोमोडेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये नाज़रीन आज की वीडियो थी, ये सारा एनालिसिस था जो पाकिस्तान की एक बहुत ही वन साइडेड सी हार हुई है इंडिया के खिलाफ, जो कि एज यूजुअल होती रहती है। तो उसके मतलब हमने सारी बात की। आपको इसमें कोई इख्तलाफ हो या कोई आप अपनी बात करना चाहें तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।